नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बीजेपी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर। ये बयान न केवल राजनीतिक हैं बल्कि हमारे समाज के ताने बाने को भी प्रभावित करते हैं। चलिए जानते हैं ओवैसी का क्या कहना है और बीजेपी का इस पर क्या जवाब या फिर कहें कि क्या प्रतिक्रिया लौट कर आई है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ओवैसी का बयान क्या था। तो आपको बता दें कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियां स्पष्ट रूप से मुस्लिम विरोधी हैं। वे समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रही हैं। ओवैसी ने उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण नीतियों और घटनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मुस्लिम समुदाय को विकास के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी की योजनाएं अक्सर उन क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं जहां मुस्लिम आबादी कम है और इस प्रकार वे अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज कर रही हैं। ओवैसी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को नजरअंदाज किया है। उन्होंने हाल ही में कई घटनाओं का जिक्र किया, जैसे कि मॉब लिंचिंग के मामले, जिसमें कई मुस्लिम युवक लक्ष्य बने। उदाहरण के तौर पर हाल में एक मामले में एक युवक को केवल आरोप के आधार पर ही पीट दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में भय का माहौल बढ़ रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि ये घटनाएं न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि समस्त समाज के लिए खतरे की घंटी हैं। ओवैसी ने अपने बयान में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये कानून, जो दोनों कानून हैं, वो अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समुदायों के निशाना बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा सीएए और एनआरसी का असली उद्देश्य देश के मुसलमानों को कानूनी रूप से बाहर करना है। ये कानून सिर्फ धार्मिक विभाजन को और गहरा करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि इन कानूनों के जरिए नागरिकों की पहचान को लेकर सरकार एक प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा कर रही है, जिससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। जिसके बाद बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीएए उन शरणार्थियों के लिए है जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं और इसका भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। हालांकि ओवैसी ने सवाल उठाया कि सरकार क्यों सिर्फ मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को इस कानून से बाहर रख रही है। बीजेपी ने ओवैसी के इन आरोपों का खंडन किया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हमारा एजेंडा विकास और समावेशिता पर आधारित है, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। ओवैसी जैसे नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उनकी नीतियों का उद्देश्य सभी समुदायों का समग्र विकास है, न कि किसी एक वर्ग को विशेष रूप से लाभ पहुंचाना। बीजेपी के अनुसार उनकी योजनाएं आर्थिक विकास और समृद्धि पर केंद्रित हैं और वे सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। ये बयानबाजी आगामी चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपने समर्थकों को जुटाने के लिए इस तरह के बयानों का सहारा ले रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी की नीतियां देश की सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम कर रही हैं। ये चुनावी माहौल कई प्रश्न जो है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है कि क्या धर्म राजनीति का हिस्सा होना चाहिए या फिर नहीं। विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकार की बयानबाजी चुनावी रणनीति का हिस्सा होती है, जिससे दल अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का कहना है कि ओवैसी के बयान और बीजेपी का जवाब दोनों ही इस बात का संकेत है कि समाज में बढ़ती धार्मिक असहमति को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, जबकि अन्य इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समाज में संवाद और समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सांप्रदायिक तनाव को कम किया जा सके। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि ओवैसी का आरोप सच है या फिर बीजेपी का पक्ष सही है? क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक बयानों का खेल समाज में वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद कर रहा है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।